नमस्कार, मैं हूं सौरभ त्रिपाठी। छत्तीसगढ़ की बड़ी बहस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले खास बात यह है कि आपको बता दें कि आज राजधानी रायपुर के ऐतिहासिक गांधी मैदान में काला मास्क पहनकर कांग्रेस के दिग्गज नेता और प्रदेश स्तरीय मौन सत्याग्रह किया और राहुल गांधी के समर्थन में अपना विरोध दर्ज कराया। इस सत्याग्रह में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव, कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा और कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम समेत कई मंत्री, विधायक और कांग्रेस के पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। असल में कांग्रेस ने मोदी सरनेम मामले को लेकर राहुल गांधी के समर्थन में मौन सत्याग्रह किया है। 7 जुलाई को जब कोर्ट का फैसला आया तब भी कांग्रेस ने और कांग्रेस के दिग्गजों ने रायपुर के अंबेडकर चौक पहुंचकर धरना प्रदर्शन किया। आपको फिर से एक बार बता देते हैं कि आखिर क्या है पूरा मामला। दरअसल गुजरात हाईकोर्ट ने मोदी सरनेम वाले टिप्पणी को लेकर आपराधिक मानहानि मामले में कांग्रेस नेता राहुल गांधी को दोषी करार दिया है और बताया जा रहा है कि दोषी सिद्ध करने पर रोक लगाने के अनुरोध को खारिज कर दिया है। दरअसल सांसद पद गंवाने के बाद हाईकोर्ट ने राहुल गांधी को राहत नहीं दी है और जिसके बाद कांग्रेस की ओर से कोर्ट के इस फैसले को लेकर असहमति जताई जा रही है। उधर चुनावी सीजन में केंद्र सरकार के खिलाफ कांग्रेस अब मौन रहकर ही आवाज बुलंद करने की कोशिश कर रही है। वहीं मौन सत्याग्रह पर मुख्य विपक्षी पार्टी बीजेपी और सत्ताधारी दल कांग्रेस के दिग्गजों ने अपना अपना पक्ष रखा है। पहले बयान सुनवाते, फिर इसके बाद चर्चा की शुरुआत। पूरे देश में हम लोग राहुल गांधी जी के डिस्क्वालिफिकेशन के लिए उसके विरोध में मौन सत्याग्रह करने जा रहे हैं। गुजरात हाईकोर्ट का फैसला आया है और ये देश में पहली बार ऐसा हो रहा है कि निंदा करने के लिए 2 साल की सजा होती है और उनको सदन से निष्कासित किया जाता है। हम कानून का सम्मान करते हैं। गुजरात हाईकोर्ट से हम इसलिए गुजरात पे जोर लगा रहे हैं। कानून पे हम लोगों को पूरा फेथ है और हमें पूर्ण विश्वास है कि कानूनी प्रक्रिया के तहत सुप्रीम कोर्ट से हम लोग को निश्चित राहत मिलेगी। जो न्यायालय का वर्डिक्ट आया है, फैसला आया है, उसके खिलाफ, न्यायालय के खिलाफ हम कुछ नहीं कह रहे, टिप्पणी नहीं कर रहे, लेकिन उनके फैसले के खिलाफ हम उच्चतम न्यायालय में जाएंगे क्योंकि जो फैसला आया है वो हमारी नज़र में गलत है। वो देश की जनता के साथ है, जनता की आवाज़। कांग्रेस जन सभी लोग, करोड़ों लोग राहुल गांधी जी के साथ खड़े हैं और हम लोगों की आवाज़ को दबने नहीं। और प्रजातंत्र के लिए कांग्रेस हमेशा सजग रही है और प्रजातंत्र की रक्षा के लिए हमेशा कांग्रेस लड़ती रहेगी। सर, एक दौर ऐसा चल रहा है जब आप बार बार कहते हैं कि लोकतंत्र पे लगातार हमले होते हैं और जो सरकार लगातार हमले करती है, केंद्र सरकार, उसके बाद मैसेज किस तरह से मिलता नजर आता है? क्या कुछ परिवर्तन दिखता है केंद्र सरकारों में? देखिए, निर्णय केंद्र सरकार दबाव में है। जिस प्रकार से राहुल जी ने पद यात्रा की, सरकार घबराई हुई है। जिस प्रकार से अभी लगातार अनेक राज्यों से जो रिजल्ट आ रहे हैं उससे घबराहट उनके और बढ़ गई है और इसी कारण से जो आवाज़ राहुल जी उठा रहे हैं उसे कुचलने की कोशिश की जा रही है। कांग्रेस पार्टी इसका पुरजोर विरोध करती है। अरुण साहु जी एक काम कर ले, एक उड़ान तो शुरू कर ले बिलासपुर में, उसके बाद सुनता कौन है? और पिछड़े वर्ग क्या बात है? यदि मोदी की सरनेम है तो मुसलमान भी लिखते हैं, पारसी भी लिखते हैं, वो लोग भी पिछड़े वर्ग के हैं। अग्रवाल भी लिखते हैं, अपर क्लास के लोग भी लिखते हैं। तो मोदी सरनेम से केवल पिछड़े वर्ग के लोग नहीं लिखते, विभिन्न जाति, विभिन्न धर्म के लोग लिखते हैं। तो अरुण साहु जी थोड़ा ज्ञान वर्धन कर ले। राहुल गांधी के समर्थन में आज भूपेश बघेल और कांग्रेस पार्टी मौन सत्याग्रह कर रही है। कांग्रेस पार्टी का यह कृत्य पिछड़ा समाज के जख्मों पर नमक छिड़कने का काम है। एक तरफ जहां राहुल गांधी ने पिछड़े वर्ग समाज को अपमानित किया, गाली दी और न्यायालय ने जिसे सजा दी हो इस काम के लिए, ऐसे व्यक्ति के समर्थन में
मौन सत्याग्रह करना ये बताता है कि भूपेश बघेल जी और कांग्रेस पार्टी के लिए देश और संविधान से बढ़कर एक परिवार की चाटुकारिता करना है। न इन्हें देश से मतलब, न संविधान से मतलब। संविधान का भी अपमान कर रहे हैं, न्यायपालिका का भी अपमान कर रहे हैं, एक परिवार, एक व्यक्ति की चाटुकारिता के लिए। आज यदि इनकी सरकार होती तो ये देश को आपातकाल में भी ये झोंकने से बाज नहीं आते। ये बताता है कि इन्होंने पिछड़े समाज को अपमानित किया और अब उनके जख्मों पर नमक छिड़कने के लिए ये मौन सत्याग्रह कर रहे हैं। पिछड़ा समाज भूपेश बघेल और कांग्रेस। तो कांग्रेस के मौन सत्याग्रह पर अब सियासत हो रही है। हमारे साथ मेहमान जुड़ गए हैं। सबसे पहले परिचय कराते हैं, फिर इसके बाद चर्चा की शुरुआत करते हैं। अनिल चौधरी, माफ कीजिएगा, अनिल चौहान, प्रवक्ता कांग्रेस, बहुत बहुत स्वागत है। श्रीकांत पांडे, प्रवक्ता बीजेपी, बहुत बहुत स्वागत है। अनिल जी, अब चर्चा की शुरुआत आपसे ही करते हैं कि कांग्रेस के मौन सत्याग्रह पर अब सियासत शुरू हो गई है, क्या कहेंगे? देखिए, कांग्रेस ने जब सत्याग्रह किया है, चाहे पहले गांधी जी के नेतृत्व में कांग्रेस ने सत्याग्रह किया, महात्मा गांधी का दिया हुआ ये शस्त्र है, और जब कांग्रेस ने सत्याग्रह किया तब आतताइयों की, तानाशाहियों की चूल्हे। और इस बार भी जब कांग्रेस ने सत्याग्रह किया है तो जो तानाशाही ताकतें हैं, जो हिंदुस्तान को तोड़ना चाहती हैं, बांटना चाहती हैं, वो फिर घबरा गई हैं, इसलिए सत्याग्रह पर राजनीति कर रहे हैं। मेरा ये मानना है महोदय सौरभ जी की ये जो सत्याग्रह है, ये लोकतंत्र में तो बहुत स्वाभाविक हथियार है जी, स्वाभाविक और सबसे आवश्यक हथियार है और सबसे स्वस्थ हथियार है। इस हथियार का उपयोग करने पर, इस शस्त्र का उपयोग करने पर अगर किसी राजनीतिक दल का पेट दर्द होता है तो आप मान लीजिए कि वो लोकतंत्र विरोधी है। दूसरी बात, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने इस सत्याग्रह को न्यायालयीन प्रक्रिया और न्यायालयीन आदेश से जोड़ा है, मैं समझता हूं ये मीडिया ट्रायल दुखद है। इस देश और संविधान और न्यायालय सबके लिए अपमानजनक है। कांग्रेस ने सत्याग्रह सिस्टम के विरोध में किया है कि कैसे राहुल जी ने अदानी पर सिर्फ इतना ही तो पूछा, किन किन मुल्कों में आप अदानी जी को लेके गए प्रधानमंत्री जी, और उनको किन किन मुल्कों में आपके दौरे के बाद ठेके मिल गए, और उन्होंने पूछा कि अदानी की कंपनी को 20,000 करोड़ रुपए कहां से आए। उसके प्रतिक्रिया में भारतीय जनता पार्टी की पूरी सरकार, पूरा सिस्टम लग गया। कैसे राहुल जी के इन प्रश्नों का जवाब उनके पास था नहीं, वो डरने लग गए। तो भाजपा और आरएसएस के भय ने राहुल जी की निर्भयता पर एक बार फिर प्रहार किया और उनको एक मामले में फंसाया, उनको सजा हुई। ठीक है, हम न्यायालयीन प्रक्रिया में जा रहे हैं, मैं उस विषय पे नहीं जाना चाहता, वो मैं मीडिया ट्रायल नहीं करना चाहता न्यायालयीन मामलों का, लेकिन जिस तरह से उनकी संसद सदस्यता छीनी गई, जिस तरह से उनका बंगला खाली कराया गया, मैं ये पूछना चाहता हूँ, ब्रजभूषण सिंह जी के विरोध में भारतीय जनता पार्टी का सांसद और चेहरा, हमारे एथलीट, बड़े बड़े एथलीट जंतर मंतर में महज दिल्ली की सदन से 800 मीटर दूर जंतर मंतर पर न्याय की मांग कर रहे हैं। ब्रजभूषण सिंह खुलेआम मीडिया कर्मियों से दुर्व्यवहार कर रहा है, माइक तोड़ रहा है और लोकतंत्र के चौथे स्तंभ की आवाज को भी दबा रहा है। कुलदीप सिंह सेंगर पर कार्रवाई नहीं होती है, रमन सिंह पर कार्रवाई नहीं होती है। लगातार घोटालों की, ऐसे भारतीय जनता पार्टी के कई नेता हैं जिनके नाम आ रहे हैं, उन पर कार्रवाई नहीं होती, दमन होता है और विपक्ष पर छापेमारी होती है, उनको न्यायालयीन प्रक्रिया में ढकेला जाता है। साहब, ये दुखद है, इसलिए सत्याग्रह है कि आज देश अघोषित आपातकाल से विगत कई वर्षों से गुजर रहा है। चलिए ठीक है निशिकांत जी, अघोषित आपातकाल, राहुल गांधी की सदस्यता खत्म हो गई, कांग्रेस मौन सत्याग्रह कर रहा है, कांग्रेस की तरफ से किया जा रहा है, क्या कहेंगे आप? देखिए, लोकतंत्र है, लोकतंत्र में सभी का अधिकार है, मौन सत्याग्रह करें या हंगामा करके सत्याग्रह करें, जो भी करना है। विषय क्या है? विषय ये है कि जिस अध्यादेश को फाड़ा गया उसी अध्यादेश के चक्कर में बेचारे वो अयोग्य घोषित हो गए। अब विषय इतना न्यायालय के समक्ष है और न्यायालय ने जो भी हाई कोर्ट ने टिप्पणी की, हमारे मित्र अधिवक्ता है सौरभ जी, जो अनिल जी है वो स्वयं अधिवक्ता है, न्यायालय ने जो टिप्पणी की है बड़ा सख्त टिप्पणी है कि लगातार इस कुर्सी पे बैठने वाला व्यक्ति जो 15-20 साल का अनुभव रखता हो, लगातार ऐसी बातें कर रहा है जिसका कोई आधार नहीं है, और उसके कारण उनके जो अयोग्य घोषित किया गया है और उनकी सदस्यता भी गई है। हालांकि राहुल गांधी जी को अयोग्य घोषित होने पे सबसे ज्यादा दुख जो है ना भारतीय जनता पार्टी के एक एक कार्यकर्ता को है, लेकिन जो कुमारी सैलजानी ने आरोप लगाया
कि इसके पीछे कोई साजिश है। सौरभ जी, मुझे वाकई में बड़ा ताज्जुब लगता है कि पवन खेड़ा जैसे एक व्यक्ति को, जो कि राहुल गांधी के सरनेम के साथ नहीं है, उसको 1 घंटा में बेल मिल जाता है। क्या जब आप उसमें अपना चौकीदार चोर में जब माफी मांग सकते थे, तो इसमें भी माफी मांग सकते थे। ऐसा कौन सा कॉन्स्पिरेसी राहुल गांधी के समक्ष किया गया है कि उसको सीधा सिम से बाहर ही रखना है, टीम से भी बाहर रखना है, पार्टी से भी बाहर रखना है, सदन से भी बाहर रखना है? ये तो कल्पना करना पड़ेगा, क्योंकि आपके पास तो इतने बड़े बड़े वकील इसीलिए है क्योंकि वो इन सब पंचायतों से आपको छुटकारा दिला सकते हैं। सौरभ जी, आप कल्पना कर सकते हैं किसी पार्टी का सर्वोच्च नेता अगर बैन हो जाए और 1-1 महीना तक इन लोग, ठीक है, कोर्ट में सिंपैथी के लिए, सिंपैथी तो ले नहीं सकते, आखिर वो अध्यादेश आप नहीं फाड़ते। तो अनिल जी के माध्यम से मेरा, मतलब आपके माध्यम से अनिल जी से सवाल है कि अनिल जी, अयोग्य न्यायालय ने ठहराया, इसमें भारतीय जनता पार्टी का क्या रोल? बिल्कुल, आपके नेता लगातार ऐसे स्टेटमेंट दे रहे हैं जिसका कोई औचित्य नहीं है। ओबीसी समाज लेके लगातार अगर ऐसी बातें कर रहे हैं, अगर कोई चोर है, ठीक है वो चोर होगा, लेकिन सरनेम से कैसे चोर होगा? आप तो खुद सरनेम चोरी करके बैठे हैं। सरनेम चोरी करके लगातार 7 दशक तक सत्ता का भोग किया आपने। आज ऐसी बातें करके आप किसको बरगलाना चाहते हैं? रही बात आपके सत्याग्रह की, तो इसका इम्पैक्ट किसको पड़ने वाला है? किसको पकड़ने वाला? सबसे ज्यादा दुखी जो है भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता है कि हमारा स्टार कैंपेनर आज अयोग्य घोषित हो गया, उसकी जबान, उसकी अनिल जी, ठीक है। निशिकांत जी ने एक सवाल पूछा, अनिल जी मैं इसका जवाब आपसे चाहूंगा। अभी निशिकांत जी बता रहे थे कि आप एडवोकेट भी हैं और कांग्रेस के नेता भी हैं, तो आप लॉ को बेहतर तरीके से समझते होंगे। कोर्ट का जो काम है, न्यायिक प्रक्रिया, वो कोर्ट ने किया है, सजा कोर्ट ने सुनाया है, भारतीय जनता पार्टी ने तो सुनाया नहीं है। सर, 2-3 बातें कही जो आपत्तिजनक है। उन्होंने कहा कि पवन खेड़ा को 1 घंटे में जमानत क्यों? उन्होंने राहुल जी के मामले में उनके जो हाई कोर्ट के आदेश को परिभाषित करने का प्रयास किया। मैं ये समझता हूं कि माननीय उच्च न्यायालय के आदेश को इस तरह परिभाषित करना कि उन्होंने पिछड़ा वर्ग विरोधी बयान दिया है या पवन खेड़ा की जमानत पर सवाल उठाना, ये मीडिया ट्रायल का विषय है। माननीय न्यायालय, चूंकि जैसा कि आपने भी कहा और निशिकांत पांडे जी ने भी कहा कि मैं एक अधिवक्ता हूं, तो मैं तो आदतन और कांग्रेस पार्टी के पदाधिकारी होने के नाते भी मैं आदतन न्यायालय का सम्मान करता हूं। और न्यायालय के सम्मान में मैं इतना कह सकता हूं कि मैं उसके किसी निर्णय पर मीडिया ट्रायल नहीं करूंगा। मैं उसके किसी भी टिप्पणी पर इस तरह, जैसे निशिकांत जी मैं आपके पास आऊंगा, सुन लीजिए अनिल जी। निशिकांत पांडे जी जैसा अभी बोल रहे थे मीडिया की, हाई कोर्ट ने ये कहा कि वो कैसे एक जाति विशेष पर बार बार टिप्पणी कर रहे हैं, ऐसा कर रहे हैं, वैसा कर रहे हैं। ऐसा करना माननीय न्यायालय का अपमान है। देखिए, हमारा मुद्दा सत्याग्रह का सिर्फ इतना है, हम न्यायालय में जाएंगे, अगर हम निचली अदालत से संतुष्ट हैं तो न्यायालयीन व्यवस्था ऐसी बनाई गई है कि हम उसके बाद सेशन जाएंगे, सेशन के बाद हाई कोर्ट जाएंगे, हाई कोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। वो हर नागरिक का संवैधानिक अधिकार है। लेकिन सौरभ जी, एक विषय है जो मैं आपको बताना चाहता हूं। आप कार में अपने स्टूडियो आ रहे हैं, आपने सीट बेल्ट नहीं लगाया, वहां का एसपी इंटेंशनली आपको, हो सकता है उसी समय आपने सीट बेल्ट खोला हो या ना भी हो, आपने सीट बेल्ट बांधा भी हो, पर वो आपको चार्ज करता है, कोर्ट में प्रस्तुत करता है और कहता है आपको जुर्माना देना होगा, तो आप कहेंगे कि 99% लोग सीट बेल्ट नहीं लगाते, भैया मुझे पे कार्रवाई क्यों? तो कोर्ट ये नहीं कहेगी कि साहब 99% लोग नहीं लगाते इसलिए आप बच जाओगे। एक बात। दूसरी बात, वो अधिकारी कहता है कि आपने नहीं लगाया था जबकि आप लगाए थे, तब भी उस पर वो कहीं ना कहीं साबित करता है, पुराने फोटो लगाता है, तो न्यायालय आप पर जुर्माना कर देगी। न्यायालय एविडेंसेस पे चलती है साहब। वो एविडेंस कौन सी संस्थाएं इकट्ठा करती हैं और कैसे केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग हो रहा है, न्यायालयीन व्यवस्था का दुरुपयोग हो रहा है, लोकतंत्र को दूषित करने का प्रयास किया जा रहा है। मैं आपको सौरभ जी एक विषय और बताना चाहूंगा। निशिकांत जी मैं आपके पास आऊंगा, पहले सुन लीजिए, बस आ रहा हूं थोड़ी देर में। दैनिक भास्कर सहित बड़े बड़े मीडिया समूहों पे छापा मारा जाता है। गौरी लंकेश और कलबुर्गी जैसे महान लेखकों की हत्या कर दी जाती है और मोदी जी अपने ऑफिशियल ट्विटर से उसको फॉलो करते हैं, जो व्यक्ति लिखता है कि ऐसे लोगों की यही सजा होनी चाहिए। तो साहब, इन्होंने सिर्फ गांधी जी की हत्या नहीं की, ये आरएसएस का भय गांधी जी के अभय को खा गया। गांधी जी की सिर्फ हत्या नहीं की इन्होंने, आज गांधी की विचारधारा को भी ये मारना चाहते हैं। ठीक है, निशिकांत पांडे जी को आप कुछ कहना चाह रहे हैं? ठीक है, आपकी बात आ गई अनिल जी। ठीक है, निशिकांत जी आपके कुछ आरोपों पर वो कुछ कहना चाहते हैं। ठीक है निशिकांत जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे, आप कुछ दिखा रहे थे मोबाइल पे। नहीं, मोबाइल मेरा डिस्कनेक्ट हो गया है फोन, तो मैं वही बता रहा था। मेरी आवाज आ रही है आपको? जी, आवाज आ रही है।
देखिए सौरभ जी, मैं वही बात बोल रहा हूँ, ये काफी मतलब ये वरिष्ठ वकील हैं और हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करते हैं। अगर ऐसी सोच रखते हैं कि न्यायालय दबाव में काम कर रहा है, तो इससे बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण नहीं हो सकता। आपकी कभी नहीं कहा था, मैंने तो ऐसा कभी नहीं कहा था। मैंने तो ये भी नहीं कहा कि सर्वोच्च न्यायालय के 4 जजों को आजादी के बाद पहली बार सड़क पर क्यों बैठना पड़ा। मैंने तो ये भी नहीं कहा था। कॉलेजियम सिस्टम की अलग की बात है, ठीक है, ठीक है। वो मैंने तो लगातार कहा कि मैं इस विषय पर कोई भी डिबेट नहीं करूंगा, क्योंकि ये न्यायालय विषय है और न्यायालय में इसका जवाब दिया जाएगा, न्यायालय में की बात की ठीक है, ठीक है। आप तो बार-बार न्यायालय के आदेश को परिभाषित कर रहे हैं और बता रहे हैं कि न्यायालय को दबाव का मैंने आरोप लगाया। मैंने तो कभी नहीं कहा। ठीक है, ठीक है। अनिल जी प्लीज सुन लीजिए। अनिल जी पूरी बात सुन लीजिए, फिर इसके बाद अनिल जी पूरी बात सुन लीजिए। अगर आपको आपत्ति है तो फिर इसके बाद मैं आपके पास आ जाऊंगा। पहले इनकी निशिकांत जी को सुन लीजिए, फिर इसके बाद। आपके लोकप्रिय चैनल पर जब माननीय उच्च न्यायालय का अपमान हो, उसके आदेश को गलत परिभाषित किया जाए, तो एक विधि सेवा ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। अनिल जी सुनिए प्लीज, अनिल जी सुनिए, एक बार सुनिए, फिर इसके बाद अगर आपत्ति होगा फिर आप बोलिएगा। ठीक है, निशिकांत जी बोलिए। राहुल गांधी, अनिल जी आप काफी मैच्योर हैं और हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करते हैं। मेरा विषय क्या है कि इसी लालू यादव जी के केस में आपने अध्यादेश फाड़ा था ना। या तो आपकी मंशा उस समय गलत थी या आज गलत है, दो ही विषय हो सकता है ना। अगर न्यायालय ने आपको अयोग्य घोषित किया तो संसद में जो अध्यादेश आपने बनाया था उसका कानून का मतलब क्या है कि अगर आपको अयोग्य मतलब आपको सजा मिल गया 2 साल का, आप स्वयं अयोग्य हो जाएंगे। इसमें भारतीय जनता पार्टी का रोल क्या है? विषय है अनिल को आरोप लगाना है, वो अलग है। आप आरोप लगा सकते हैं, प्रदेश की और देश की जनता देख रही है। राहुल गांधी हैबिचुअल ऐसा काम कर रहे हैं, लगातार कर रहे हैं, और उसके बाद भी आप चाहते हैं कि उनको न्याय मिले। तो न्याय मिलने के लिए देखिए, आप जूरिस्प्रूडेंस भी पढ़े और एविडेंस भी पढ़े, सारी चीजें कोर्ट में जा रही है। आपके पास इतने बड़े वकील कर क्या रहे हैं? जब पवन खेड़ा के लिए आप लोग इतनी व्यवस्था बना सकते हैं, तो क्या राहुल गांधी पवन खेड़ा से बिलो द बेल्ट है? आप उसके लिए कोई कार्रवाई नहीं कर सकते। आप अपनी नैतिकता की बात करते हो, तो आप अपने नेता को बचाने के लिए आपने प्रयास क्या किया? मुझे क्या लग रहा है सौरभ जी कि प्रियंका गांधी को ऊपर लाने के लिए राहुल गांधी जी को नीचे लाया जा रहा है और लगातार लाया जा रहा है। इसलिए कुमारी सैलजा के बात का समर्थन मैं कर रहा हूं कि कुमारी सैलजा ने जो आरोप लगाया कि राहुल गांधी के समक्ष कोई साजिश हो रही है, तो ये साजिश कांग्रेस पार्टी का पुराना एक हथियार है। उसी हथियार का उपयोग कर करके लगातार लोग सोनिया गांधी अध्यक्ष कैसे बनी? एक साजिश के साथ बनी। तो बात क्या है कि राहुल गांधी के साथ साजिश हो रही है, तो ये अनिल जी कर क्या रहे हैं? सब कुछ देखते के बावजूद अगर अनिल जी आवाज नहीं उठा रहे हैं, यहाँ रायपुर में मौन प्रदर्शन करने से वो अयोग्य घोषित हो जाएंगे क्या राहुल गांधी? उनके लिए आपने लड़ाई क्या लड़ी? आप अपना सर्वोच्च नेता मानते हो, उनके लिए आपने क्या लड़ाई लड़ी जी? जब लोअर कोर्ट ने उनको अयोग्य घोषित किया, उस समय आप क्यों नहीं गए कोर्ट 1 महीने के अंदर? लेकिन बात क्या है कि इनको मोदी फोबिया हो गया, भाजपा फोबिया हो गया है। उसी कारण इनको लगता है कि अरे भाई जो अयोग्य है, हम तो लगातार बोलते हैं कि वो अयोग्य है। अगर अयोग्य नहीं होता, अनिल जी को 10 साल अगर केंद्र में मिल जाए, वो अमेरिका में जाके सरकार बनाते, अगर इतनी व्यवस्था मिल जाए अनिल जी को तो। लेकिन विषय क्या है, उनको समझना नहीं है, सोचना नहीं। उनका स्क्रिप्ट राइटर भी गलत है, वो क्या लिख के देते श्रीमान विश्वेश्वरैया, ये नहीं बोल पाते वो। ऐसे व्यक्ति के लिए अगर आप लोकतंत्र की हत्या की बात करते हो, तो जब इतना बड़ा कारवां निकाला वहां केरल से, कन्याकुमारी से, उस समय भी लोकतंत्र की हत्या थी। जब आपका रायपुर में अधिवेशन हो रहा था, उस समय ईडी का छापा पड़ा, तब भी लोकतंत्र की हत्या हो रही थी। तो ये लोकतंत्र कितनी बार हत्या होता है इसका? मुझे समझ में नहीं आता कि हत्या होता है फिर पुनर्जीवित हो जाता है क्या लोकतंत्र? अरे इसी लोकतंत्र की बात करके आप मीडिया में बात कर रहे हो, दिल्ली में बोल रहे हो, हर जगह आप मोदी करते करते आप किस कोने में पहुंच गए हो देश के? ठीक है, आ गई आपकी बात। एक लोकतंत्र की कितनी बार हत्या करेंगे अनिल जी? बार लोकतंत्र जिंदा हो रहा है, फिर हत्या हो रही है, जिंदा हो रहा है, हत्या हो रही है। ठीक है, ओके निशिकांत जी, ठीक है। आपने जो आरोप लगाया उसका जवाब लूंगा। अनिल जी से जवाब ले रहा हूं। अनिल जी से आपने जो आरोप लगाए उसके जवाब तो बनता है। ठीक है अनिल जी बताइए, एक लोकतंत्र को कितनी बार मारेंगे आप लोग? सौरभ जी, एक लोकतंत्र है जिसका जितनी बार गला घोटने का प्रयास होगा, उस लोकतंत्र को, इस आजादी को बनाने के लिए कांग्रेस ने लाखों कार्यकर्ताओं की भेंट चढ़ाई है। जिन लोगों ने माफीनामा लिखा है वो क्या जाने लोकतंत्र की कीमत और आजादी की कीमत। अब देखिए, अब हम जब भी उस लोकतंत्र का गला घोटा जाएगा तब हम आवाज उठाएंगे। उसकी हत्या का प्रयास होगा। हत्या तो साहब ये कांग्रेस के रटे कर ही नहीं पाएंगे। कितनी बार हत्या का बात सवाल ही नहीं है। हम एक बार हत्या नहीं करने देंगे। जब ये गला घोटने का प्रयास करेंगे लोकतंत्र का, जब गला घोटने का प्रयास करेंगे कांग्रेस, ठीक है, ये एक जो बातें हैं, मैं देखिए
आप कांग्रेस के प्रवक्ता हैं और एडवोकेट हैं, इसलिए मैं आपसे समझना चाह रहा हूं, क्योंकि मैं हमेशा सुनता रहता हूं लोकतंत्र की हत्या कैसे हो जाती है। लोकतंत्र की हत्या थोड़ा समझाइए दर्शकों को, मैं भी काफी दिन से कंफ्यूज्ड हूं। बताता हूं सौरभ जी। सौरभ जी देखिए क्या है, किसी भी देश को चलाने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन होता है, और कॉन्स्टिट्यूशन में चाहे ब्रजभूषण सिंह पर आरोप लगे, और सर्वोच्च न्यायालय ने व्यवस्था दी है कि महिलाओं से संबंधित अपराध में पुलिस कोर्ट की भूमिका में ना आए, पहले उसकी गिरफ्तारी हो, ट्रायल हो, और कोर्ट वो डिसाइड करेगी को अपराधी है कि नहीं। और जब कुलदीप सिंह सेंगर और ब्रजभूषण सिंह जैसे भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को बचाने के लिए कानून को मौन कर दिया जाए, शिथिल कर दिया जाए, उन एथलीट पर अत्याचार चालू हो जाए, संविधान को धता बता दिया जाए, तो उसको लोकतंत्र की हत्या का प्रयास कहा जाता है। ये रही डेफिनेशन। दूसरी बात आपको बताना चाहूंगा, जब कोई नेता देश के प्रधानमंत्री के से सवाल पूछे, नेहरू जी भी जब देश के प्रधानमंत्री बने तो एक बुढ़िया ने उनका कॉलर पकड़ा और कहा तुम देश के प्रधानमंत्री बन गए, हमें क्या मिला? तो नेहरू जी ने कहा अम्मा देश के प्रधानमंत्री के कॉलर पकड़ने का अधिकार मैंने आपको दिया है और लोकतंत्र ने दिया है, ये लोकतंत्र है सौरभ जी। और जब उस बुढ़िया को जेल भेज दिया जाए, उसकी हत्या कर दी जाए, तो लोकतंत्र की हत्या का प्रयास है। ये रही वो डेफिनेशन जो आप पूछना चाहते थे। दूसरी बात मैं जवाब दूंगा आपको, जो अध्यादेश की बात ये कर रहे थे, अध्यादेश को राहुल जी ने इसलिए रोका, उस अध्यादेश में ये व्यवस्था थी कि सांसदों को अगर न्यायालय 2 वर्ष या उससे अधिक की सजा का दोषी मानती है तो भी उनकी सदस्यता बरकरार रहेगी। राहुल जी ने मानवीय मूल्यों और लोकतांत्रिक मूल्यों के तहत ये कहा कि नहीं, अगर 2 वर्ष की सजा होगी तो उसकी संसद सदस्यता जाएगी। मैं इस बात का समर्थन करता हूं, लेकिन क्या राहुल जी को पता था कि इस तरह षड्यंत्र में फंसाया जाएगा, इस तरह से रचना रची जाएगी? और उसके बाद एक लोकप्रिय चैनल पर एक प्रवक्ता बैठ के कहेंगे कि हाई कोर्ट ने अपने ऑर्डर में ये कहा है। अब देखिए राहुल जी एक सुलझे हुए बड़े नेता है आपके, और मोदी सरनेम को लेकर ऐसा बयान देते हैं, उसके पहले बोल देते हैं कि चौकीदार चोर है, बाद में आके माफी मांगते हैं। क्या सारे मोदी चोर हैं क्या? उन्होंने ये कहा कि ऐसा क्या है, ललित मोदी, नीरव मोदी, ये जितने मोदी हैं इन्हीं पर बस 3-4 क्यों, इन्हीं पर करप्शन के चार्जेस क्यों? कोर्ट ने किन परिस्थितियों में, क्या मैंने उस चालान को नहीं पढ़ा, मैंने उस केस को नहीं पढ़ा, लेकिन मैं ये जानता हूं कि राहुल जी का आशय ये था कि ये मोदी सरनेम में ऐसा क्या है। जैसे वो बार बार कहते हैं कि अदानी जी को लेकर आप कितने मुल्कों में गए, निशिकांत जी बस थोड़ी देर बस सुन लीजिए, मैं आ रहा हूं। तो इस भ्रष्टाचार की बात अगर राहुल जी ने डंके की चोट पर उस देश में जहां प्रधानमंत्री से उनके ही केंद्रीय मंत्री सवाल नहीं पूछ पाते, सौरभ जी मैं आपको ध्यान दिलाना चाहूंगा, छत्तीसगढ़ में रेलें बंद हो जाए, छत्तीसगढ़ को बारदाने ना मिले, छत्तीसगढ़ के साथ हमेशा सौतेला व्यवहार हो, और 9 सांसद भारतीय जनता पार्टी के चुने गए, 15 साल मुख्यमंत्री रहे रमन सिंह, जब मोदी जी से सवाल ना पूछ पाए, अमित शाह से सवाल ना पूछ पाए, तो उसको कहते हैं आपकी बात आ गई। ठीक है निशिकांत जी, तो देखिए ये भारतीय जनता पार्टी का हमेशा ठीक है सर, ठीक है अनिल जी, आपकी बात आ गई। गोदी मीडिया, अनिल जी ओके, तो मैं साधुवाद दूंगा कि आपने अच्छे विषय पर डिबेट रखी। इनकी गोदी मीडिया उसी को जायज ठहराने का प्रयास करती है। और एक विषय और 30 सेकंड आपका लूंगा कि पहली बार हिंदुस्तान के लोकतंत्र में सर्वोच्च न्यायालय के जजों को सड़क पर बैठकर बोलना पड़ गया कि क्या ऐसा चल रहा है, कौन सा दबाव बनाने का प्रयास हो रहा है और कहां से दबाव हो रहा है। चलिए अब इसका जवाब लीजिए, अब इसका कैसा दमन, ठीक है निशिकांत जी आप जवाब दीजिए। देखिए लोकतंत्र की हत्या की बात कर रहे थे हमारे मित्र की, संवैधानिक संस्थाओं का हत्या नहीं होना चाहिए, प्रदेश का फ्रीडम हत्या नहीं होना चाहिए। आपने आपातकाल लगाया, उस आपातकाल से लोग पैदा हुए और वहीं से आगे बढ़ते गए। आपने सीट का कत्ल, सीटों का कत्ल, इसकी बात से नहीं बच सकते साहब, 75 की बात मत करिए, उस पर हमने कई बार कई डिबेट में जवाब दिया है। आप ये बात कहें कि फलाने सन में रेप हुआ था इसलिए आज भी हो रहा है, ये नहीं चलेगा। जी नहीं ठीक है अनिल जी प्लीज अब सुन लीजिए। देखिए आपने अपनी बात रखी, आपने अपनी बात रखी, एक एक लोग बोलेंगे ना आवाज साफ आ पाएगी। अनिल जी देखिए अपनी बारी में बोलिए, अपनी बारी में बोलेंगे तो डिबेट सार्थक चर्चा हो रही है, अच्छी डिबेट जा रही है, जाने दीजिए, एक एक करके बोलिए। ठीक है फाइनल कमेंट चाहूंगा मैं, आप लोगों के पास आऊंगा। ठीक है निशिकांत जी आप ये आपका फाइनल कमेंट है। फिर जी सिखों का कत्लेआम करने वाले लोग जब बोलते हैं कि बड़ा पैर गिरता है तो धरती हिलती है, वो लोकतंत्र की बात करें। लोकतंत्र की बात कैसे करें कि अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष को उठा के फेंक देते हैं और सोनिया जी को स्थापित करते हैं। बहुत महत्वपूर्ण, इन्होंने बहुत सारा सवाल उठाया। एक बात बताइए कि जो अध्यादेश फाड़ा गया उसमें भारतीय जनता पार्टी का कोई योगदान नहीं। रही बात इन्होंने ब्रिजभूषण जी की कही, मैं वही बात बोल रहा हूँ, 2007 में राहुल गांधी पे गैंग रेप का आरोप लगा था, आपको संज्ञान में होगा सौरभ जी। क्या वो गिरफ्तार हो गए थे? पहले हाई कोर्ट फिर सुप्रीम कोर्ट तक गए थे,
लेकिन गिरफ्तारी नहीं हुई थी। तो आपके लिए ब्रिजभूषण सिंह अलग कानून है, राहुल गांधी अलग कानून है, इसी पैमाने की लड़ाई है। आप गांधी सरनेम को जो लेके चल रहे हैं सर्वोच्च में, चलिए ठीक है, आपकी बातें बहुत कम शब्दों में अनिल जी अपनी बात को वाइंड अप करेंगे, ठीक है, बहुत कम, ठीक है निशिकांत जी, अब ठीक है अनिल जी फाइनल कमेंट 30 सेकंड प्लीज। दुखद है, मैं कहूंगा कि जब इनसे 2023 की बात पूछी जाती है तो ये आजादी के पहले की कहानी या 1975 की कहानी सुनाने लगते हैं। दूसरी बात, ये कह रहे हैं कि राहुल जी पे कोई मनगढ़ंत आरोप लगा था। अपराध दर्ज हो चुका है ब्रजभूषण सिंह पर, न्यायालय ने आदेश दे दिया अपराध दर्ज करिए। चलिए ठीक है, आप लोगों की बात हो गई। अनिल चौहान जी बहुत बहुत शुक्रिया, निशिकांत पांडे जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो बड़ी बहस में आज हमने जाना कि आखिरकार राहुल गांधी को क्या राहत मिलेगी या नहीं। कांग्रेस मौन सत्याग्रह कर रही है, क्या इस मौन सत्याग्रह से आगे फायदा होगा, राहुल गांधी की सदस्यता वापस आएगी? इस पर थोड़ा बड़ी बहस में इतना ही, और फिर चर्चा करेंगे अगर आगे ऐसा कुछ हुआ। नमस्कार।